ओम शांति। 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 मैं समझती हूँ सभी को हिंदी समझ में आता हो। किसी किसी को कन्नड़ की आवश्यकता है? एक बस 2 3 4 5 तो आज हम सभी को बहुत खुशी के दिन है। बाप दादा का ये जो अनंत नगर है और इसमें अखंड ज्योति भवन का आज पहला वार्षिकोत्सव है। तो इसलिए इस भवन के वार्षिकोत्सव में और खास हमारी प्यारी बहन प्यारी दीदी जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम सभी बहुत दिल से प्यार से दिल व जान से प्रेम से इनकी स्वागत वापस देखो ये भवन जो है किसके लिए बना हुआ है? बाबा के बच्चों के लिए। बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए और साथ साथ में निरंतर बाबा की याद और सेवा के लिए बना हुआ है। और ऐसे भवन में हम सभी आज आराम से बैठे हैं। पहले जो हम यहाँ पर मतलब जो किराए का भवन था तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालना किया है इस भवन को और बाबा के बच्चों को भी। और साथ साथ में जो ओनर भाई है वो भी बहुत सुधाकर भाई और इनके उधर बहुत अच्छी तरह से आप सभी को प्यार से और साथ साथ में भवन के बच्चे जो आते हैं जाते हैं उनको और हमारी जो बहन है अमृता को भी बहुत अच्छी तरह से देख किया हुआ है। लेकिन अभी ये भवन जो बाबा ने दिया हुआ है तो अभी हम सभी को क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम बेन जी से ये अनुभव वगैरह सुनाया उन्होंने कि कितने यथानाम से चलते थे और उस समय एकदम कोई भी मैं समझती हूँ कि ओन हाउस नहीं था, कोई भी मैं समझती कोई भी ओन हाउस नहीं था। तो छोटे छोटे किराए पर रह करके बाबा का संदेश दे करके एकदम इतना खुशी से प्यार से प्रेम से बाबा की सेवा उन्होंने किया हुआ है दादी दीदियों ने। और उसका फल हम आज अनुभव कर रहे हैं ना, इसलिए और उनको भी पूर्वज आत्माओं को भी हम बहुत आज दिल से शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने कितना मेहनत का फल हम बच्चों को देकर उन्होंने गए हुए हैं। और अभी हम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा के तो बच्चे बन गए ना, तो बाबा तो हमारे साथ ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य आज क्या है कि अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना, अनेक ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾರವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೃತಬೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 4 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. या 4.5 क्लास होता है, तो 4 क्लास करने के लिए भी थोड़ा सा हिम्मत चाहिए और साथ साथ में शरीर को भी देखना चाहिए, सभी के। लेकिन उन्होंने इतना हिम्मत रख करके और भाइयों के सहयोग से, मतलब आप सभी भाई बहनों के सहयोग से ये मकान बना हुआ है। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಬಾಬರವರ ಮನೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಬರವರ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವತರಣೆ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 90 वर्ष आयते अल्लाह। 90 साल बाबा का अवतरण हुआ है। तो अभी इस साल में हम क्या करना है? कम से कम 90 प्रोग्राम्स भी करना है और 90 बच्चों को जन्म देना है। देखिए
अपने आप दे। अभी इतने लोग हैं, 90 बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं, क्लास तो नहीं हो ना, क्लास ಹಾಕಿ 90 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 90 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಜಕ 90 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ? 90 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ 90 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ? 90 जन ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ? मैंने मैं कह रही हूँ इतने लोग हैं, 90 बच्चों को जन्म दे रहे, एक आत्मा, एक बच्चों को, एक भाई, एक बहन, जो एक बाबा के बच्चों को भी तैयार कर देंगे इस साल में, तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 90 बच्चे पैदा करेंगे, नहीं? ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಇದು ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, सभी को अभी फ्री है। पहले जैसे अगर दीदी जैसे कंडीशन अगर डालते तो राजू भाई आ सकते थे, भाई लोग आ सकते थे, वो कटिंग करने के लिए भी स्वतंत्र थे। अपने बालों को कटिंग करने के लिए भी कितना मुश्किल होता था, और थोड़ा उसको आने दो, और थोड़ा उसको जैसे ये बाल को आने दो करके दीदी बता देते थे। अभी के बच्चों को आप बताओ थोड़ा सा आने दो, वो तो अभी आजकल के बच्चे तो वैरायटी के बच्चे को नहीं डालते लेकिन बाबा के बच्चों को तो नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह हम एक पॉइंट में भी उस समय बहुत ही जैसे एकदम स्ट्रिक्ट रहते थे हमारे दादी दीदिया, जो हम लोगों को जो इंचार्ज वाले दीदिया वगैरह दादी वगैरह थे, बहुत जैसे कि जैसे बाबा ने ट्रेनिंग दिया हुआ है वैसे ही चलना था, तो हम लोग भी ऐसे चले। इतना हमको एक हम अनुभव सुनते हैं या अपना जीवन का अनुभव भी है कि जैसे बाबा ने कहा वैसे जैसे जीवन में हम सभी उसको हम धारणा किया हुआ है। हमको इस बात की नशा भी है कि कैसे कैसे पहले हम मधुबन में यज्ञ में नहीं थे, लेकिन फिर भी यज्ञ के जो नियम है, यज्ञ के जो पालना है, यज्ञ का एक पैसा भी कैसे इस्तेमाल करना है, ये सभी हमारी दीदी दादियाँ वगैरह सिखाया हुआ है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये जो सेवा जो हमको करना है, बाकी जो थोड़ा समय बचा हुआ है उसमें हमको मजीद क्या करना है, आप जुड़ा सकते हैं, अपने आप जुड़ सकते हैं। आपके आजू बाजू में बाबा के बच्चे होंगे या कोई भी भक्त आत्माएं होंगे या कोई स्नेह संपर्क में होंगे, तो उनको भी बाबा का परिचय दे दो। वो उल्लंघन ना देवे कि मुझे पता ही नहीं है, भगवान आ चुके हैं, मुझे पता नहीं करके वो उल्लंघन ना देवे। अभी 15 दिन के पहले मुरली में ये भी बाबा ने कहा ना कि आप अपना परिचय दे दो बच्चे, भगवान आ चुके हैं। कितना सुंदर बाबा ने सुनाया कि आपके प्रति कोई भी उल्लंघन ना देवे कि मुझे पता ही नहीं था, भगवान आ चुके हैं। लेकिन सभी को कल भी बाबा ने कहा बाबा का परिचय दे दो, सिर्फ इतना ही कहो भगवान को याद करो। भगवान को याद करने से कीर्तन विनाश हो जाएगा, पापों का बोझा जो है वो समाप्त हो जाएगा। इतना दो बातें भी सुना दो, ये हम सभी बाबा के बच्चों का कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ बाबा का जो मकान बना हुआ है ये 1 साल तो हो गया, तभी हम क्या सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। कल हमारी जो बहन बोल रही थी, मतलब है बहन जी मुझे इतना उमंग आता है सेवा करने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहना। कुछ भाई लोग सुन रहे हैं, क्या करेंगे भाई लोग सुन रहे हैं ना। तो वो कल हमको बता रहे थे कि हमको इतना उमंग आता है, इतना खुशी होती है, कुछ ना कुछ सेवा करें, करते रहना। लेकिन मुझे कोई एक ऐसे सहयोग दे, जब सहयोग मिलेगा तो मैं करती जाऊँ, बस मुझे ये संकल्प आता है। तो इतने बाबा के बच्चे थे, तो अभी सहयोग देने वाले खास आप सभी पांडव है और हमारी शिव शक्तियाँ माताएं हैं।
तो माताओं में भी बाबा इतना उमंग उल्लास दे देते हैं, भर देते हैं, तो बाबा का सेवा करने के लिए हर वक्त वो हाजिर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी जो समय बचा हुआ है उसको सफल करो। 3 बातें बाबा विशेष कहा दिया है कि आपका समय, संकल्प और कर्म, ये तीनों में सफल करना है। आपका समय, संकल्प और कर्म, तीनों भी। बाबा हर बात में अनेक प्रकार की बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन हमारा समय भी बहुत संगम का बहुत अमूल्य समय है। इस समय को हमको क्या करना है? आप एक सभी आप एक मूर्तियां है। बाबा कहते भले कुछ भी नहीं कहो, आप सदैव हर्षित रहो, बस ये भी एक सेवा है। देखो ब्रह्मा बाबा का हम जब चित्र देखते थे, बाबा को देखते हैं ना, सामने बैठे हैं ना बाबा, आपको कैसे लगता है? एक बार आप सिर्फ 1 सेकंड बाबा को अभी देखो, तो बाबा कैसे लगते थे? देखा 1 सेकंड बाबा को देखा, कैसे लगते हैं बाबा? कैसे लगते थे? कितना अंतर्मुखी है बाबा, कितना योग युक्त है, कितना योगी जीवन का प्रभाव में दिखाई देता है। तो आप सभी गृहस्थ में रहते हैं, आपको बहुत प्रकार का जिम्मेवारी गृहस्थ में भी है और बाबा के घर में भी है, लेकिन आप सभी एक मूर्तियां है, आप सभी देवी देवता है। तो आपके चेहरों को देखते हुए भी दूसरों को ऐसे लगेगा कि ये तो एक देवी है। हमसे भी ज्यादा, हम टीचर्स बहनों से भी ज्यादा आप ज्यादा सेवा कर सकते हैं। कैसे सिस्टर देवी? हम सभी बहन है ना, तो हम सभी थोड़ा सा बाबा का परिचय दे देंगे, क्लास कर लेंगे, थोड़ा योग कर लेंगे, बस हो गया। लेकिन हमारे से भी ज्यादा आप सेवा करते हैं रस्त में रहने वाले। कैसे बोलिए? हाँ, आपके चेहरे से और हाँ बोलिए जी। गुणों से, कर्मों से, आपके चेहरे से, आपके ड्रेस से। ये ड्रेस तो उनको डर लगता है दूसरों को। आपका जो ड्रेस है ना, ऐसे ऐसे बातें देखो, भाई लोग तो पूरा जैसे क्या जो फरिश्ते बन के आए हैं। हमारी बहनें हैं कम है ड्रेस, लेकिन आपका ड्रेस से उनको भय नहीं रहता है। हमारे से ये वही ड्रेस से दूसरों को, हाँ इन्होंने क्या करते हैं, हमको इनका ध्यान तो बहुत ऐसे वैसे करके, लेकिन आप ग्रस्त में रह करके थोड़ा सा उनको सुनाएंगे ना, तो बहुत अच्छी सेवा उनसे हो सकती है, आप लोगों से हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल में हमारी सुशीला बहन है, क्योंकि उन्होंने एक बार अनुभव सुनाया था कि कितने लोगों को बाबा का बच्चा बना दिया, कितने बहनों को बाबा का सरेंडर लाइफ में उनको उन्होंने तैयार किया है। क्योंकि एक सिर्फ ड्रेस, भले आप निमित्त मात्र ये कलर साड़ी वगैरह पहनिए, पहनना भी पड़ता है, लेकिन आपका जो वक्त है, आप जो बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह से प्रभाव पड़ता है। हम बोलेंगे ना, तो वो लोग समझते हैं ये तो अपने सेवा केंद्र में मतलब सेंटर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो इनकी क्या बड़ी बात है। लेकिन आप दोनों लाइफ में रहते हैं, गृहस्थ में भी रहते हैं और सेवा केंद्र में भी आते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कैसे निभा रहे हैं, कैसे जीवन को निभा रहे। जैसे हमारे भाई है, ऑफिस में काम करते, इतना सारा काम करते, लेकिन फिर भी निमित्त मात्र होकर के बाबा का संदेश में आप देते रहते हैं और लौकिक काम भी करते रहते हैं। इसलिए आपको क्यों बाबा ने निमित्त बनाया है? क्यों बाबा ने आप सभी को निमित्त बनाया? क्योंकि आप विश्व के सेवादारी है। हम एक रूप से विश्व के सेवादारी है, आप भी विश्व के सेवादारी है। तो इसलिए बाबा आपको इतना चांस दिया हुआ है। तो अभी अपने ये जो वार्षिकोत्सव में हम सभी एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि बाबा एक बच्चा, एक बच्ची को, एक आत्मा को हम तैयार करेंगे। ये एक संकल्प कीजिए। हम तो कभी कभी कहते 5 आत्माओं को आप तैयार करें, शायद मैं समझती हूँ 5-10 आत्माओं को आप बाबा के बच्चों को या लौकिक वालों को आप तैयार करेंगे, लेकिन उसमें से भी एक बच्चा, एक जो बाबा के बच्चा, अमूल्य बच्चा, वारसदार बच्चा करके बाबा का ज्ञान सुने, अपना जीवन को तैयार करते हुए, वो महान है।
इसलिए क्या ऐसे संकल्प करें अभी, क्या करेंगे? एक को करें, भले वो कहाँ भी क्यों ना जाए, सिर्फ यही सेंट वही सेंट नहीं, तो कहाँ भी जाए बाबा का बच्चा है, बस करेंगे ऐसे। कौन कौन करेंगे? आप कहाँ किसी को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे करो। आप सामान बनाने के लिए बाबा कहते हैं ना, हाँ ईच वन टीच वन, जब आप पीछे वाले नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अच्छा मनसा सेवा करेंगे आप, अच्छा चलो मनसा सेवा भी ठीक है, मनसा सेवा भी करें, मनसा सेवा से भी बहुत कुछ बाबा सेवा करा देते हैं। इसलिए हम सभी इस साल एक अभी फिर साल तो हो ही गया है, अभी इतना जो मैं समझती हूँ मई मास से थर्ड है ना, तो अभी कितना समय बचा, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इसलिए अभी इस साल में आज से हम संकल्प करेंगे बाबा हमारे साथ ही सहयोग भी देते हैं, हम सभी ये सेवा करेंगे, समझे? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಒಂದು ಮಗುಗಾದ್ರೂ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಬುವಿನ ಮಗುವನ್ನ ನಾನು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ವೈತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಏನಂತ ಒಂದ್ 10 ಜನ ಬಾಬಾ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಬಾಬರವರ ವಾರಸ್ದಾರನ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬು ಖಂಡಿತ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 1ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು. ओम शांति, बहुत बहुत ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मैं समझती हूँ सभी को हिंदी समझ में आता हो, किसी किसी को कन्नड़ की आवश्यकता है, एक बस 2 3 4 दो नंबर। तो आज हम सभी को बहुत खुशी के दिन है, बाप दादा का ये जो अनंत नगर है और इसमें अखंड ज्योति भवन का आज पहला वार्षिकोत्सव है, तो इसलिए इस भवन के वार्षिकोत्सव में और खास हमारी प्यारी बहन प्यारी दीदी जो है यहाँ पर पधारे हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम सभी बहुत दिल से प्यार से दिल व जान से प्रेम से इनकी स्वागत देखो ये भवन जो है किसके लिए बना हुआ है? बाबा के बच्चों के लिए, बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए और साथ साथ में निरंतर बाबा की याद और सेवा के लिए बना हुआ है। और ऐसे भवन में हम सभी आज आराम से बैठे हैं। पहले जो हम यहाँ पर